जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो सामर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है कैसे करेंगे, और जिनका मेल नहीं जुड़ा हुआ है, OTP नहीं जा रहा है, वो कैसे करेंगे। मैं आपको सारी विधिवत प्रक्रिया बताऊंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं आपको ब्राउज़र पर लेकर चलता हूँ। कोई भी आप ब्राउज़र खोलेंगे मोबाइल में या लैपटॉप में, उसमें आपको डालना होगा mgkvp.ac.in। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामर्थ स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप देख सकते हैं कि साइन इन के लिए यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपका अभी है ही नहीं, तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट प्रोग्राम पहले पूछ रहा है। यहाँ पे आप BA, BCom, BFA, BSc मतलब जिसके लिए आप डालना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसी के लिए आप वो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि नेम एज ऑन ID कार्ड, आपका नेम क्या है ID कार्ड पे वो आप डाल देंगे। जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आप नाम लिखवाएं वो नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेड ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन रोल नंबर। ये मैं आपको विधिवत समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर पे ही क्लिक करना है और उसके बाद नीचे इनरोलमेंट नंबर डालना है KA2 के इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप पे OTP जाएगा, ठीक है। ये मेल आपका खुला हुआ मेल पे आपके इस तरीके से OTP जाएगा। अगर OTP नहीं जा रहा है तो क्या करना है मैं आपको बीच में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि संकाय विभाग एवं महाविद्यालय में पंजीकृत ऐसे छात्र जिनके ईमेल ID पर OTP प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे समस्त छात्रों को सूची पत्र के साथ संलग्न एक्सेल प्रारूप पर, ठीक है। एक्सेल प्रारूप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस वाले मेल पे आपको मेल करना होगा। ये मेल आप लोग नोट कर लीजिए। ये मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 21 सितंबर तक दिया हुआ है, हालांकि ये डेट बढ़ेगा क्योंकि बहुत कम समय इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मैं आपको इसका एक्सेल कॉलम भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्या भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल कॉलम ये आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। ये आपको एक्सेल कॉलम कहाँ पे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इस वाले पोर्टल पे आएंगे, इस वाले इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जो ये पोर्टल देख रहे हैं http.mgkvp.ac.in इस तरीके से करके है। ये आपको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के संकाय विभाग एवं संबंध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्र छात्राओं का ईमेल मोबाइल नंबर संशोधन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक्सेल खुलेगा। ये एक्सेल में आपको कॉलेज कोड यहाँ पे डालकर और उसके बाद कॉलेज नेम, मतलब कॉलेज नेम जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंडर नेम आपको लिखना होगा, प्रिंसिपल, हेड, डीन मतलब कौन भेज रहा है, ठीक है। ये विद्यालय वालों की तरफ से भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उनका पद क्या है, प्रिंसिपल है क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंड ऑन डेट मतलब किस तारीख को सेंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम रहेगा, स्टूडेंट नेम डालना होगा। उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना होगा और ईमेल ID डालना होगा स्टूडेंट का, ठीक है। और स्टूडेंट का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, स्टूडेंट का ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ईमेल द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, और अदर द्वारा नहीं किया जाएगा, तो विद्यालय ही करेगा इसको, ठीक है। इस तरीके से आपने जाना। उसके बाद जब मेल आ जाएगा, जब जिन लोगों का नहीं आ रहा है उसके लिए वो मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जब मेल आ जाएगा आपको मेल यहाँ पे डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छठा स्टेप पे आएंगे तो आपको फिर पासवर्ड बनाने के लिए मांगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेट योर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, बात हर सेम एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन, ठीक है। पासवर्ड कैसे डालना है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं ABC@12345 मतलब इस तरीके से होगा। पहले अल्फ़ाबेट, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद न्यूमेरिक की, ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड डालेंगे और वही कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। यूज़र नेम में आपका KA2 के जो इनरोलमेंट नंबर होता है वही होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आप 7वां स्टेप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सबमिट हो जैसे होगा आपका यूज़र नेम पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंटर यूज़र नेम, इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड। आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है वही KA2 के जो मैं बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जो बना है आप वो डालना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है।
लॉगिन जैसे ही करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से बस यहीं तक आपको लाकर छोड़ देना है, या फिर आप चाहेंगे यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लाकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे रेड कलर में इंडिकेट कर रहा है कि ABC ID एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर ABC ID। मेरे चैनल पर टेक्निकल मिक्स पे आप जाएंगे, आपको ABC ID भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, सबको बताएं। थैंक यू दोस्तों।